सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरा नाम है डॉक्टर हेमराज। सबसे पहले थैंक्स करता हूं शख्स का जिनके कारण मैं इस बिजनेस में आया और मैंने इस बिजनेस को सीखा। माय फ्रेंड, माय स्पॉन्सर इन दिस बिजनेस, डॉक्टर शिव कुमार गौतम जी। जब शुरू में उन्होंने मुझे बिजनेस बताया था तो मैंने उस टाइम रिजेक्ट किया था। कारण क्या था? मुझे लगता था मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं इनकम कमा रहा हूँ और मैंने कुछ एजुकेशन लिया है। अगर मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं, मैंने आयुर्वेदा में एमडी कंप्लीट किया, मैंने जॉइंट डिजीजेस में पीएचडी भी कंप्लीट किया। मुझे लगा शायद मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे काम का ये बिजनेस नहीं है। मैं एज ए एसोसिएट प्रोफेसर आयुर्वेदा कॉलेज में मेडिसिन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा था। मेरे वाइफ वो भी डॉक्टर थे, तो मैंने इस काम को स्टार्टिंग में नहीं किया। फिर मैं इस बिजनेस में क्यों आया? मेरे दोस्त करते गए, उन्होंने कुछ अचीवमेंट ली और जब उन्होंने फॉर्च्यूनर ली तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई, मैं जॉब से इतने जल्दी ये गाड़ी नहीं ले सकता हूँ। यस सर, नो? तो मैंने इसलिए किया कि कुछ अचीवमेंट है, चलो एक बार इसको स्टार्ट किया जाए। एक ही बात समझ में आई, मैं पैसे दूंगा, उसके बदले में वो सामान मिलेगा जो मैं वैसे भी ऑलरेडी खरीद रहा हूँ। यस सर, नो? इस फेथ के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, कुछ ट्रेनिंग अटेंड किए। तो उसका सिर्फ एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, मुझे क्या चीज समझ में आई। मेरे को एक बात बताइए, जो इंटेलिजेंट लोग हैं क्लास में पीछे बैठते हैं या आगे बैठते हैं? है ना, आगे बैठते हैं। हमें पता लगता है कि ये इंटेलिजेंट है, ये आगे आगे बैठते हैं। यस सर, नो? उनका एकदम कैंपस प्लेसमेंट होता है। पता किन लोगों की इंडस्ट्री या फैक्ट्री में होता है? जो क्लास में पीछे बैठ के देखते हैं कौन मेरी फैक्ट्री में पीए बनेगा, कौन सी बनेगा, पीछे बैठने वाला है ना। ये मुझे ट्रेनिंग में समझ में आया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटेलिजेंट नहीं होना है, लेकिन हमें क्या होता है कि हमें बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं होता है। मुझे एक ही बात समझ में आई, रिच बनना है, ज्यादा पैसा कमाना है तो मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस करने के दो तरीके हैं, या तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाओ। मैंने हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बनाया, 10 करोड़ रुपए चाहिए हॉस्पिटल को बनाने के लिए। मेरे पास वो पैसा नहीं था। दुनिया में एकमात्र तरीका है, फिर भी आप बिजनेस करना चाहते हो, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग डियर फ्रेंड। इसीलिए मैंने बिजनेस को शुरू किया। जो टॉप मोस्ट इनकम था मैंने उसको अचीव किया, 2,10,000 हफ्ते का। गाड़ियों का कुछ सपना था, मैंने क्रूज ली, मैंने हैरियर ली, अगला मर्सिडीज का टारगेट है ना। तो ये मेरा एक ब्रीफ एक्सपीरियंस है। अश्वनी सर जी ने 2 मिनट के लिए मुझे कहा है कि कुछ आप थोड़ा सा हेल्थ है उसके ऊपर भी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए अच्छा प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि आपकी डिग्री भी अच्छी है, आयुर्वेदा में आपने एमडी किया है। चलो सर, बाकी सीनियर्स की है यहाँ पे। इन शॉर्ट मैं जस्ट एक ब्रीफ, चलो सर की रिक्वेस्ट पे जस्ट मैं इन ब्रीफ, जैसे हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में या कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्होंने कहा, तो मैं सिर्फ लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ। डियर फ्रेंड, जो हेल्थ इंडस्ट्री है वो वेलनेस की तरफ शिफ्ट हो रही है। वेलनेस का मतलब है हम बीमार ना हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि बीमारी ना लगे। यस सर, नो? अगर आप पॉपुलेशन की बात करें, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ दवाइयां खा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं वो खाली पेट कुछ कैप्सूल खाते हैं, यानी कि एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। यस सर, नो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीजेस है, वो हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुगर के लिए दवाइयां खा रहे हैं, है ना, डायबिटीज मेलाइटस जो है। मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं एक आम भाषा में आपसे बात कर रहा हूं। यस सर, नो? बहुत सारे लोग हैं जो थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए दवाई खा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में मानसिक तनाव है, बहुत बड़ा तनाव है। तो आई थिंक मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ दवाइयां खा रहे हैं। खा रहे नहीं खा रहे? कुछ साल पहले की बात करें, लोग ज्यादातर बीमार नहीं होते थे। आपने सुना था कि यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं? आज आ रहे हैं। 30 से 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले कैंसर बहुत कॉमन नहीं था, लेकिन आज की डेट में कॉमन है। यंग लोगों को भी कॉमनली कैंसर हो रहा है नहीं हो रहा है? बचना चाहते हो? बचना चाहते हो? एकमात्र सॉल्यूशन है दुनिया में एकमात्र सॉल्यूशन है, दैट इज वेलनेस। वेलनेस का मतलब है बीमारियों से बचना, और बीमारियों से बचने के लिए भी दुनिया में एकमात्र पैथी है, दैट इज आयुर्वेदा। डियर फ्रेंड, हम आयुर्वेदा से वेलनेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। किस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं? वेलनेस की तरफ शिफ्ट हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की सारी पैथी आज की डेट में मिलके यही बात कर रही है। लास्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग में एक वीडियो हम लोगों ने चलाया था। मेदांता हॉस्पिटल के जो ओनर है या फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है इंडिया के, डॉक्टर नरेश त्रेहन, वो आयुर्वेदा को रेकमेंड कर रहे हैं। एक उसमें डॉक्टर सरीन है जो हिपेटोलॉजिस्ट, इंडिया के फेमस डॉक्टर है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, वो
वो आज की डेट में क्या कह रहे हैं, हमें कौन सी पैथी की तरफ जाना चाहिए, आयुर्वेदा की तरफ। और मैं लकी हूं, हम एक ऐसे कंपनी के साथ है जो ब्लेंड है डायरेक्ट सेलिंग का और वेलनेस इंडस्ट्री का। और वेलनेस की अगर मैं बात करूं, अगर सारे लोग बचना चाहते हैं ना हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, हमारे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, दैट इज वेल हार्ट। हमें वेल हार्ट का यूज करना चाहिए। आज की डेट में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, जंक फूड हम लोग बहुत सारे खा रहे हैं, खा रहे नहीं खा रहे हैं, है ना। इनसे क्या होता है, बॉडी में एक तरह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो ज्यादातर बीमारियां करते हैं। इससे अगर हमें बचना है ना, हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए, खासकर साल में कम से कम 3 बार 2-2 महीने के लिए हमें डेली डिटॉक्स का यूज करना चाहिए। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? डेली डिटॉक्स का मतलब है इंटरनल क्लींजिंग, ताकि ज्यादातर बीमारियां ना हो। कैंसर क्यों ज्यादातर हो रहा है? कैंसर का सबसे बड़ा कारण है ज्यादा फ्री रेडिकल बॉडी में बनना। पहले के बुजुर्ग होते थे, वो कुछ ना कुछ नेचुरल चीजें करते रहते थे। वो आंवला खाते थे, वो त्रिफला खाते थे, रेगुलर खाते थे, नहीं खाते थे। अगर आपको कैंसर से बचना है ना, हमारे पास बेस्ट एक प्रोडक्ट है, दैट इज 95 डियर फ्रेंड। एंटीऑक्सीडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ कैंसर से नहीं हमें बचाता है, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। यस और नो? तो ये 95 एक तरह का बहुत बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है, और जिन लोगों ने इसको कंज्यूम किया है ना, उनको पता है कि इसके फायदे क्या है। यस और नो? है ना। कई लोगों को, यंग लोगों को लगता है यार मेरा एक क्लासमेट था, मेरा एक रिश्तेदार था, उसको 35 साल में हार्ट अटैक हो गया। हम डर जाते हैं फिर कि अगर उनके साथ हुआ तो किसी के साथ भी हो सकता है। यस और नो? आयुर्वेदा में एक प्रूवन प्लांट है, उसको बोलते हैं अर्जुन। क्या बोलते हैं? ये महाभारत वाला अर्जुन नहीं है ना। अर्जुन एक प्लांट का नाम है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जो, हाँ, अर्जुन की छाल पीते हैं, कोई अर्जुन अरिष्ट भी आता है मार्केट में, अर्जुन छाल। तो अर्जुन क्या करता है, जब हम उसको रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद जो ब्लॉकेज होने के चांसेस है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, एक तरह से नील हो जाते हैं। अब ट्रेंड है, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, यूएसए में अर्जुन टी बिक रहा है। क्या बिक रहा है सर? एक सैशे 400 रुपए का है। कितने का है? अगर हम देखते हैं उतने में तो 2 महीने का हमारे पास वेल हार्ट है। यस और नो? है ना। तो वहां पे ट्रेंड है इस तरीके का, टर्मेरिक, इवन आंवला, इस तरीके से। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। अगर हम इसकी बात करें, यूरीफ्लश जो किडनी स्टोन है, इंडिया में 8 से 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको किडनी का स्टोन है। यस और नो? 8 से 10 करोड़ लोग हैं जिनको किडनी का स्टोन है। और मैक्सिमम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, वो ज्यादातर इमीडिएट सर्जरी भी नहीं कराते हैं। और इसका 100% जो सॉल्यूशन है हमारे पास है यूरीफ्लश। हम टैबलेट भी ले सकते हैं, हम लोग उसका जो ये है सिरप है वो भी हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। डियर फ्रेंड, जैसे अभी प्रेजेंटेशन में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि HbA1c है ना, जो हम अगर आम भाषा में बोले जो 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल है, उसके लिए क्या कराते हैं हम लोग टेस्ट, HbA1c। अगर ये 6.5 से ज्यादा रहता है ना, शुगर के मरीज में अगर HbA1c 6.5 से ज्यादा रहता है तो उसको किडनी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। उसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं, यानी कि गुर्दे खराब होना, है ना। एक न्यूरोपैथी होती है, हमारे जो नसें होती है उनको डैमेज करता है वो, है ना। चुन की प्रॉब्लम होती है ना, कई लोग होते हैं। आंखों की प्रॉब्लम होती है, जो आंखों के वेसल्स है उनको वो खत्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है एक तरह से, उसको रेटिनोपैथी होते हैं। अगर इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचना है ना, तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है? डायबालाइफ है। यस और नो? बहुत सारी बीमारियों का कारण हमारा वजन है। ज्यादा वजन होता है तो उसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट है हमारे पास? मोरोलाइफ है। और मोरोलाइफ की खासियत पता क्या है? इसको यूज करने के बाद हम ना तो थकावट फील करते हैं, हम ना तो कोई और जो वीकनेस होती है ना, वो भी नहीं होती, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी ऐड किए गए हैं। ये कॉम्बिनेशन है एंटीऑक्सीडेंट का भी और जो वेट लॉस के लिए जो मोरोरेंट ऑरेंजेस इन्होंने कहा। तो इस तरीके से बहुत सारा सॉल्यूशन है। तो लास्ट में मैं कंक्लूडिंग वर्ड में एक ही बात कहना चाहता हूं, लोगों को अवेयर करिए अबाउट आयुर्वेदा, लोगों को अवेयर करिए लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए। हम सिर्फ यहाँ से पैसा नहीं कमा रहे हैं, लोगों को हेल्थ दे रहे हैं, और हेल्थ ही सबसे इंपॉर्टेंट है या नहीं है? हेल्थ के साथ साथ वेल्थ हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच।